सोनम एक आशिक अनेक। आखिरकार क्या है इस सोनम की सच्चाई? कौन इसका असली आशिक था और कितने लोगों को ये बेवकूफ बना रही थी? आज इस रिपोर्ट में इस पर खुलासा करने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से इस सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को जिस तरीके से जो है ठिकाने लगाया है, जिस तरीके से उसे दुनिया से मिटाया है, ये सोनम बड़ी हंसती खिलखिलाती नजर आ रही थी उस राजा रघुवंशी के साथ। ये सोनम जो है ये बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आ रही थी। जो इनकी वेडिंग सेरेमनी थी, उस वेडिंग सेरेमनी में इसने बड़ी बड़ी बातें और प्यार का इजहार इस तरीके से किया कि न जाने सोनम को राजा रघुवंशी भगवान से ही प्राप्त हो गया। उसी दिन भगवान ने अवतार ले लिया हो, इस तरीके से खुशियां मनाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसके दिल में कुछ और चल रहा था। एक नए किरदार का खुलासा फिर से हो गया है। सोनम रघुवंशी केस में एक नया किरदार सामने आया है और वो नया किरदार इसका आशिक बताया जा रहा है। इस सोनम का आशिक राज कुशवाहा भी था। वो सोनम का आशिक जो राज कुशवाहा उसके साथ शिलोंग तक गया था। वहां पर उसने जिस तरीके से राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाया, मारकर उसे घाटी में फेंक दिया गया। और अब एक संजय वर्मा नामक व्यक्ति का कथित रूप से इसके साथ जुड़ाव सामने आया है। दरअसल मेरे पास ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पूरी वो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कॉल डिटेल्स है। ये कॉल डिटेल्स सोनम की है। व्यक्तिगत और निजता के अधिकार के चलते इस रिपोर्ट को मैं साझा नहीं कर रहा हूं। इस कॉल डिटेल्स को मैं साझा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कॉल डिटेल्स और ये जो नंबर है, ये किसी संजय वर्मा नामक व्यक्ति का है। और ये संजय नामक व्यक्ति सोनम को घंटों तक कॉल करता था, बात करता था, जो पूरी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये सोनम रघुवंशी भी जो है ये घंटों तक, रात दिन कोई वक्त नहीं था, किसी भी वक्त बात होती थी। रात दिन इन दोनों के बीच घंटों तक बातें होती थी, जो इस पूरी इस रिपोर्ट में जो कॉल डिटेल्स है। आखिरकार ये चाहती क्या थी? कितने लोगों को इसने शादी का झांसा दिया था? आखिरकार ये सोनम थी क्या? इस सोनम को आखिरकार इस तरीके से लड़कों से बात करने का, एक के बाद एक लड़के से कनेक्शन बनाने का, उसके साथ वक्त बिताने का, राज कुशवाहा को शादी का जो है एक प्रलोभन देने का, राजा रघुवंशी की संपत्तियों का इस्तेमाल करने का और उसके बिजनेस का फायदा उठाते हुए लग्जरी लाइफ जीने का, ये तमाम शौक इस 24 वर्षीय सोनम को आखिर लगा कैसे और लगाया किसने? ये सोनम रघुवंशी तो बेहद जो है शातिर दिमाग निकली है यारो। ये सोनम रघुवंशी तो जिस तरीके से इसने अपने नेटवर्क फैलाया हुआ है, वो तो वाकई कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है। और चिंतन ये भी है कि आखिरकार क्या हर लड़की इस तरीके से खेल खेलती होगी, इस तरीके की चाल चरित्र वाली? क्या हर लड़की इस तरीके से पुरुष समुदाय का खिलौना बनाती होगी कि लड़कों से खेलती जाएगी, फोन पे बात करेगी, दिन में करेगी, रात में करेगी, घूमेगी किसी के साथ, बात करेगी किसी के साथ, शादी करेगी किसी के साथ और वादा करेगी किसी के साथ? ये तमाम किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और इस सोनम रघुवंशी को लेकर इसकी माँ जो है वो लगातार ये कह रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। बेहद जो है शालीन नजर आ रही है सोनम जो है। दूसरी ओर जो राजा रघुवंशी की माँ है, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, जिन्होंने इतनी मशक्कत के बाद जो उम्मीदें देखी थी कि उनका बेटा अब बड़ा हुआ है, उनको कुछ खुशियां देखने को मिलेगी, चंद मिनटों में ही इस सोनम कातिल ने उनके बेटे को परिवार से अलग कर दिया, उनके बेटे को इस दुनिया से अलग कर दिया। आखिरकार क्या किस तरीके का माजरा है? इसी कड़ी में एक और बड़ा यहाँ पर खुलासा ये भी हुआ है कि जो राज कुशवाहा है, ये सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर काम करता था। ये राज कुशवाहा एक बेहद गरीब परिवार से था। इसके पिता की मौत 2020 में हो चुकी है, जिस वक्त ये 10वीं क्लास में पढ़ाई करता था। उसके बाद 3 बहनें हैं परिवार में, एक माता है। परिवार में कोई बड़ा जुगाड़ नहीं है। एक छोटा सा मकान है, उस मकान में एक ही कमरा है जहां पर 4 लोगों की बड़ी मुश्किल से रहने की व्यवस्था है। और एक सादा निम्न स्तर का जीवन जीती है इनकी माता जी। बेहद शालीन स्वभाव की महिला नजर आती है। लेकिन ये राज कुशवाहा वहां पर काम करने के लिए गया था इंदौर में। इस सोनम रघुवंशी के चक्कर में फंस गया
और वहां पर इस सोनम रघुवंशी के लिए इस तरीके के इंतजामात करने लगा। बता दें कि ये सोनम रघुवंशी, इसकी जो पिता की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से इनका घर 3 किलोमीटर की दूरी पर था और जो राजा रघुवंशी है उसका घर भी करीब 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन इस राज कुशवाहा के माध्यम से राज कुशवाहा के साथ गलबैया करने के लिए, राज कुशवाहा के साथ वक्त बिताने के लिए इस सोनम रघुवंशी ने एक किराए का फ्लैट भी लिया था और वो फ्लैट दिलवाया था एक विशाल नामक व्यक्ति से। वो विशाल उसी इंदौर में इनकी फैक्ट्री से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। वहां पर उसका एक होटल भी है और एक दुकान भी, दरअसल एक फ्लैट भी है उसका। और उसी फ्लैट में ये सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ जाती थी, घंटों तक जाती थी। परिवार को बोलती थी कि वो फैक्ट्री पर जा रही है, लेकिन जाती थी ये जाती उस फ्लैट में थी और राज कुशवाहा के साथ वक्त बिताती थी। आखिरकार अब पुलिस लगातार जांच कर रही है, इंदौर की पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस का चक्कर बंधा हुआ है। एक तरफ इंदौर की पुलिस है, दूसरी तरफ जो ललितपुर से यूपी पुलिस ने उन 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यूपी पुलिस है, गाजीपुर पुलिस है, शिलोंग पुलिस है। यानी कि इस सोनम रघुवंशी ने तो न सिर्फ इन 5-6 लोगों को बेवकूफ बनाया, पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया है, पुलिस को भी फंसा के रख दिया है। दरअसल पुलिस इस पूरे मामले पर गंभीरता के साथ जांच कर रही है। सोनम रघुवंशी के भाई का कहना है कि वो पुलिस की पूरी सहयोग करेगा इसकी जांच में, क्योंकि उसे इसके तमाम काले करतूतों की जानकारी थी। ऐसे में राजा रघुवंशी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, कातिलों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग कर रहा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार से उनकी यही अपील है, यही मांग है कि इन कातिलों को फांसी पर लटकाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में देश में एक संदेश दिया जाए, देश में एक मैसेज दिया जाए कि इस तरीके की लड़कियों से सावधान रहा जाए। दरअसल पुरुष समाज में जिस तरीके से दहशत का माहौल है, सोनम रघुवंशी उसके पीछे बड़े जिम्मेदार है। सोनम रघुवंशी को फंसाए जाने का आरोप अब जिस तरीके से लगाया जा रहा है उसके परिवार की तरफ से, तो उसके बॉयफ्रेंड, कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की माता का कहना है कि मेरा बेटा बेहद शरीफ था, सोनम जो उससे करवाती थी वही करता था, क्योंकि वह उसका नौकर था। ऐसे में राज कुशवाहा को भी क्या फंसाया गया है, ये भी आने वाले वक्त में जांच में खुलासा हो पाएगा। और इस सोनम रघुवंशी को क्या फांसी पर लटकाया जाएगा कि ये जो कातिल थे, ये जो भाड़े के टट्टू थे, जो 10-10, 20-20 हजार रुपए लेकर के और किसी का बिजनेसमैन का मर्डर करने चले गए थे, इन भाड़े के टट्टुओं को जेल में दामाद की तरह रखा जाना चाहिए, या इन्हें भी बीच सड़क चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में इस देश के सुधार के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।